ओके गाइस, तो हम लोग जैसे बात किए थे पहले कि जो फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग जो इंटीग्रेटेड फॉर्म देखे और नीचे का फार्मूला निकाले थे और हाफ लाइफ उसके साथ इंटरेक्ट किए थे हम लोगों ने, तो उसके साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड्स में आते हैं। और ये तय है कि इसी बेस पर न्यूमेरिकल्स आएगा। इसके अंदर जो जो बेस्ड है न्यूमेरिकल का, इस ढंग से हम लोग लाएंगे। एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, तो पहले हम लोग इसको पढ़ने के बाद तब अच्छे से स्पेशली एक क्लास बनेगा, एक लेक्चर बनेगा जो ग्राफिकल मेथड के ऊपर डिपेंड होगा। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो गौर से समझना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसको कहते थे? के को। आपको बताया गया होगा, ये है रेट कांस्टेंट 1.15 10 to the -3 सेकेंड इंटरवल। हाउ विल लॉन्ग मतलब क्या? टाइम आपको निकालना है। टाइम 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक रिड्यूस टू 3 ग्राम, यानी कि पहले इनिशियली कितना था? 5 ग्राम, रिड्यूस होकर कितना बच गया मेरा? 3 ग्राम। तो पहले जो है उसको हम लोग डाल दें। गिवन में क्या क्या दिया है, हो सकता है हम सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक जाए, इस क्वेश्चन को बाद में बताएंगे, ठीक है। तो देखो इनिशियली हम लोग ने क्या लिया था? कंसंट्रेशन ऑफ A0, इसको इनिशियली क्या थे टेकन। ये कितना दिया हुआ है मेरा? गौर से देखो, 5 ग्राम शुरुआत में कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम दिया है। और उसको लिए थे हम लोग क्या? ये से किए थे। अदरवाइज इसी को हम लोग R0 भी कहते, तो R0 अगर लेना चाहो तो R0 से बना लो, आपकी मर्जी है। बात दोनों का एक ही है, R0। ये हो गया 8। तो ये कितना आ गया आपका? 3 ग्राम। आपको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग, दैट मीन्स टाइम निकालना है। और दिया क्या एक और है? रेट कांस्टेंट, यानी कि किसका वैल्यू दिया है? यहाँ डाल दें। चलो यहाँ निकाल। तो K का वैल्यू दिया है आपको, रेट कांस्टेंट कितना दिया है? 1.15 इंटू, यहाँ इंटू का साइन छूटा हुआ है, इंटू 10 to the power -3 सेकेंड इंटरवल। और आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है? टाइम निकालना है सर, निकालना है टाइम को। जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का जो मेरा इंटीग्रेट फॉर्म का फॉर्मूला था, वो क्या था फॉर्मूला? टाइम T इज इक्वल टू 2.303। इस फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में रखना, डिवाइडेड बाय K log concentration of A R0 डिवाइडेड बाय concentration of R। अब देख लो, टाइम निकालना, ये फॉर्मूला यूज कर लिया हम लोगों ने। R0 कितना दिया है? 5 ग्राम। जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर लो। तो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K का वैल्यू कितना है? 1.15 इंटू 10 to the power -3 log कंसंट्रेशन ऑफ R0 कितना दिया? 5। यहाँ डाल देते हैं 5 डिवाइडेड बाय कितना है? R कितना है? 3। याद करो, फिर से बोल दे रहे हैं, R0 जो इनिशियली लिया जाता है, सो R जितना रिड्यूस होकर बच गया, जितना रिड्यूस होकर बच गया हो, दैट इज कॉल्ड। जैसे मान लो कि आपके पास 10 रुपया है, इनिशियली आपने मार्केट में गया और 5 रुपये का कुछ खरीद लिए, तो आप 10 रुपये में से 5 रुपया रिड्यूस हो गया, बचा कितना? 5 रुपया। 3 रुपया रिड्यूस होते तो 7 रुपया बचता, दैट इज कॉल्ड R। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने बात किया था, बताया था कि mn का फंक्शन है, अगर ये टोटली कट जाए तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो पॉइंट में नहीं लाना है, इसको फिर mn के फंक्शन पर यूज कर लेंगे। तो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 10 to the power -3 log 5 minus log 3 आ गए। log 5 का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में भी दिया होगा, एकदम कंफर्म। log 5 का वैल्यू कितना है? 0.6990। log 3 का वैल्यू है इतना, हम लोग यहाँ डाल देंगे।
तो t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 लॉग, सॉरी, अब log 5 का वैल्यू यहाँ डाल दें। तो log 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.6990 माइनस 3 का कितना दिया है? 0.4771 हो गया। अब आराम से इसको माइनस करेंगे, माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मेरा टाइम निकल जाएगा। इतना तो कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना कि हमेशा जो भी फर्स्ट ऑर्डर का है, जो दिया होगा, अगर रेस्ट कांस्टेंट दिया है, लॉन्ग अगर पूछ रहा है आपसे, तो दैट मीन्स आपको टाइम निकालना है। अगर टाइम दिया रहता तो कहता रेट कांस्टेंट निकालने को, तो के को यहाँ डालेंगे तो टाइम नीचे आएगा, जो टाइम दिया होगा यहाँ टाइम डाल देंगे। क्लियर है? समझ लो बात को, समझ गए? देख लो, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ। अब इसको हम बताते हैं कि कैसे करेंगे। क्लियर है? मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। अभी इसका पीडीएफ नहीं जाएगा क्योंकि ये आपको बनाने के लिए हम दे रहे हैं। समझिए वो क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। तो इनिशियली 30% डिकम्पोज कर गया, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज के लिए हम लोग कितना मानते हैं? 100। तो शुरुआत में कितना परसेंटेज रहा होगा? 100%। और 40 मिनट के बाद कितना डिकम्पोज कर गया? उसमें से 30% डिकम्पोज कर गया। तो बचा कितना भैया आपके पास? 70% बचा ना। आज जो याद करते हैं, यहाँ कर रहे हैं कैलकुलेट टी हाफ, दैट मीन्स हाफ लाइफ। तो देख लो, फिर इनिशियली क्या लेते हैं? इनिशियली R0। तो R0 कितना मान लेंगे? परसेंटेज है तो 100%। ठीक है। डिकम्पोज होके कितना बचा? 30% डिकम्पोज कर गया 100%। कितना बचा? 70%। टाइम दे रखा है कितना? कितना? 40 मिनट। ठीक है। कैलकुलेट टी हाफ। तो टी हाफ निकालना है, लेकिन हमको के का वैल्यू पता नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। ठीक उसी तरह के इज इक्वल टू, देख लो गौर से, 2.303 डिवाइडेड बाई क्या किया हम लोगों ने? टी को नीचे कर दिया, लॉग, फॉर्मूला लिखे थे, फिर हम डायरेक्ट डाल दे। R0 कितना है ऊपर? 100 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू कितना है? 70। 0 से 0 क्या हुआ? खत्म। टाइम कितना दिया? फिर एवन के फंक्शन पर ले जाएं इसको, log 10 माइनस log 7। log का 10 का बहुत पहले से पता है, और log 10 इक्वल टू 1। log 10 इक्वल टू कितना हो गया? 1। और 7 का वैल्यू ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? के निकल जाएगा यहाँ से, आराम से निकाल लेंगे ना कैलकुलेट करके। लेकिन निकालना क्या है हमको? हाफ लाइफ। तो टी हाफ इक्वल टू कितना होता है? बाई के। तो यहाँ से जो के का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, उस वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा मेरा? टी हाफ। समझ गए?
नोट करो। हो गया, मिटा दें। अब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए कि ऐसा अगर क्वेश्चन हो जाए कि 15% कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर से आएगा। फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन जो 15% फर्स्ट ऑर्डर जो कितना परसेंट? 15% कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या कि 60 मिनट में, ठीक है, सॉरी, कि 60% कंप्लीट होने में, 60% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा? समझे बात को? शॉर्ट में लिख दिए हैं कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% कंप्लीट होने में 20 मिनट लग रहा है, तो 60% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? फिर हम लोग उसी फॉर्मूला पर निकालेंगे जिस फॉर्मूला पर निकालते थे। 50% कंप्लीट हो चुका तो बचा कितना भैया? 85%। 100% इनिशियल हो गया, तो यहां से हम लोग आराम से जब इतना दिया है तो के निकाल लेंगे ना। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट बना रहे हैं, समझ लो। उसके बाद जैसे बनाते थे उस तरह बनाना, क्योंकि फॉर्मूला बार बार आपको याद रखना होगा। तो के इज इक्वल टू 2.303। टाइम कितना दे दिया? पहले का बना रहे हैं हम, फर्स्ट का बना रहे हैं, लाइंस का भी। कितना टाइम दिया है? 20। 50% कंप्लीट हो गया, तो पहले कितना था? 100%। 50% कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 85 बचा। तो यहां से फिर log 100 है, इसको जो है हम लोग निकाल लेंगे। 85 का वैल्यू जो लॉग दिया होगा, अदरवाइज इसको काट कर जितना आएगा, जब भी आएंगे mn के फंक्शन पर, तो क्या हो जाएगा? log 100 माइनस log 85। log 100 का वैल्यू डाल देंगे, log 85 का वैल्यू डाल देंगे, तो मेरा यहाँ से k निकल जाएगा, निकल जाएगा ना k। तो अब बोल रहा है कि 60% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। यहाँ k नहीं दिया था तो अब तो k निकाल लिया, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ कह रहा है कि टाइम निकालिए कि 60% में कितना कंप्लीट होगा। तो अब इसी को क्या करेंगे? t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू जो आएगा यहाँ से वो यहाँ डाल देंगे। लॉग क्या बोल रहा है? 60% कंप्लीट, इनिशियली कितना हो गया होगा? फिर 100 डिवाइडेड 60% कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा यहाँ? 40। तो यहाँ से टाइम निकल गया ना। k का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? यहाँ से जो कैलकुलेट करोगे k का वैल्यू, जो कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू कहाँ डाल देंगे? यहाँ डाल देंगे k का वैल्यू। टाइम निकालने के लिए कह रहा है, निकाल दिया टाइम, जो आएगा कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। यहाँ से 0 से 0 काट दोगे तो लॉग कितना बचेगा? 10। 4 लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, 4 का वैल्यू अभी आप जानते हो, या आप एनसीईआरटी के पीछे जाओगे तो वहाँ लॉगरिथम का पूरा टेबल दिया है, आप उससे देख कर बना सकते हो। अदरवाइज अगर एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ एग्जाम में वैल्यू दे रखा होता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बस यही है कि आप सही से पुट कर पाओ कि इतना ही लॉग आएगा, तब उस लॉग का वैल्यू पुट करेंगे। बस फिर से बोल दे कि 50% कंप्लीट 20 मिनट में है, तो यहाँ से हम लोगों ने रेट कांस्टेंट को निकाल दिया, निकाल दिया ना। तो जब यहाँ से रेट कांस्टेंट आ गया तो पूछ रहा है कि 60% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है भैया, 60% कंप्लीट होने में आप टाइम हमसे मांग रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट को हम पहले वाले से निकाल लिए, अब उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। समझ गए बात? तो ये आपका नोमिकल बेस्ड है। एनसीईआरटी में जाइएगा,
उसके ऊपर जो क्वेश्चन है आपका 5, 6, 7 क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाइएगा आप लोग, और ध्यान रखना कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में। ये 100 नहीं % है, जो भी कहना चाहो कहो पूछा जाएगा। इसके ऊपर आराम से बनाना, इजी फॉर्म में बनाना बनेगा। ओके, ठीक।